स्टूडेंट्स बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो स्टोरी स्टडी करने जा रहे हैं उसका नाम है द डिवाइनर बाय ब्रेन फ्राई। अब ये जो स्टोरी है ना, ये एक ऐसी इंसान की खसूसियात होती हैं, हिडन फीलिंग्स होती हैं या फिर हिडन क्वालिटीज़ होती हैं जो इंसान जो है ना अपने अंदर छुपा के रखता है, किसी को शो ऑफ नहीं करवाता। मतलब यानी कुछ लोग होते हैं वो देखने में हमें बहुत अच्छे और बहुत नेक लग रहे होते हैं, लेकिन जो है उनके अंदर भी कोई ना कोई फ्लॉ या कोई ना कोई बुराई जो है वो ज़रूर पाई जाती है, जो है वो दूसरों को शो नहीं करवाते या दूसरे उससे जो है अनजान होते हैं। तो ये भी जो है ना एक मॉरल लेसन वाली सबक आमूज़ कहानी है, और ये इंसान की यही खूबी के बारे में बताती है कि यानी वो खूबी जो इंसान के अंदर छुपी हुई होती है और वक्त आने पर उभर कर सामने आ जाती है। अब नीली जो है ना इसकी प्रोटोगनिस्ट है, वो एक जो है ना विलेज की रहने वाली खातून है, देहाती खातून है। उसके पहले शोहर का नाम था टॉम। अब उसकी जो डेथ हो चुकी है, वो इलाके के जो जितने भी मुअज़्ज़ज़ लोग होते हैं ना उनके घरों में काम करती है, और कुछ अर्सा गुजर जाने के बाद वो इरादा करती है कि वो अब शादी कर लेगी। और वहाँ का एक पादरी होता है, राह पादरी क्यूरॉन जिसका नाम होता है, उससे इजाज़त ले के जो है ना डुहाटी से शादी कर लेती है। ठीक है, अब आपने याद रखना है, फर्स्ट उसका हस्बैंड जो था टॉम था, उसकी डेथ के बाद शादी उसने किसे की है? डुहाटी से की है। डुहाटी जो है ना एक रिटायर्ड आदमी है, और वो कम गो है, मतलब कम बोलता है, कम लोगों से मिलता जुलता है, और गांव के लोग जो है इसके बारे में बहुत ज़्यादा जो है तजस्सुस रखते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है जो लोग जो है ना अपने सारी बातें सारी फीलिंग्स अपने अंदर छुपा के रखते हैं ना, तो लोगों को उनके बारे में जानने की ज़्यादा जो है ना क्यूरियोसिटी होती है। लेकिन वो कभी कभार अपनी बीवी नीली के हमरा जो है ना रास्ते में दिखाई देता था, तो लोग जो थे ना इसकी जो थे नीली के साथ मोहब्बत का जिक्र करते थे कि यानी ये दोनों हस्बैंड वाइफ में कितना प्यार है, कितना सलूक है, यानी इकट्ठे जा रहे होते हैं। तो एक दिन राह पादरी जो है ना क्यूरॉन नीली के पास जो है आके ना उसको बताता है कि उसका जो शोहर है ना डुहाटी के दलदल में ना गिरने की खबर सुनाता है कि उसका जो शोहर है वो डुहाटी वो दलदल में फंस चुका है, जिस पर नीली जो है बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है। अब राहब क्यूरॉन नीली को लेकर जो है ना मौका पे पहुंच जाता है, यानी जहाँ पे वो दलदल में यानी वो फंसा होता है ना, वहाँ पे इसको लेके जाता है। वहाँ पे लोग जो है ना उसकी डेड बॉडी को निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन तमाम कोशिश करने के बावजूद वो नाकाम रहते हैं। कई लोग जो है ना बारी बारी कोशिश करते हैं। आखिरकार ना एक डाकिया मैकल भी होता है वहाँ पे, वो कहता है कि यानी सिर्फ एक डिवाइनर है जो कि उनके साथ वाले गांव में रहता है, वही इस लाश को जो है ना बाहर निकाल सकता है और किसी से ये नहीं निकलेगी। अब वो राहिब से इजाज़त लेके जो है ना डिवाइनर को दूसरे गांव से लेने के लिए चला जाता है, उसे अपने साथ लेके आता है। रात का वक्त है, अब डिवाइनर जो है ना अपनी पूरी कोशिश कर रहा है और कामयाब हो जाता है, और डुहाटी की नाश जो है ना नीली के करीब बिल्कुल रख दी जाती है। अब एक शख्स है उनमें से, वो नीली के करीब आकर उसको जो है ना उसका एक बटवा और चंद चीज़ें देता है जो कि डुहाटी की जेब में से बरामद होती हैं। लेकिन अब उसकी डेड बॉडी के पास 2 बोतलें भी मिलती हैं, शराब की बोतलें भी मिलती हैं, जो कि डाकिया मैकल्वी जो है ना अपने पास छुपा लेता है। क्यों छुपा लेते हैं? ताकि लोग डुहाटी को सिर्फ अच्छे अल्फाज में याद करें, क्योंकि वो सब लोग उसको बहुत अच्छा समझते थे, लेकिन उसके मरने के बाद पता चला है कि वो शराब भी पीता था। तो इसलिए उन्होंने वो जो है ना बॉटल्स को छुपा लेता है कि लोगों के जो दिल में ना उसके लिए कोई गलत या नेगेटिव ख्याल जो है वो पैदा ना हो। इसलिए जो है ना यानी हालांकि वो एक शराब नोश था, लेकिन उसने अपनी सारी चीज़ें जो थी अपने हिडन रखी हुई थी, उसने ये अपने राज जो थे वो अपने सीने में छुपा रखे थे। और यही वो जो है ना उसका जो डाकिया होता है ना, वो भी उसको जो है ना दुनिया की नज़र में अच्छा साबित करने के लिए उसके राज को जो है अयान नहीं करता, उसके ऐब जो है वो किसी को नहीं बताता। ये थी इसकी उर्दू समरी। उम्मीद है आपको समझ आ गई है। नेक्स्ट इंग्लिश समरी करते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।